नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखो किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जो शादीशुदा है उनके सच्चाई बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़, लड़की चाहती है कि अगर लड़की से कुछ गलती हो जाती है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, लड़की से कुछ भी गलती हो जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हाँ मुझसे गलती हो गई। आजकल ये है कि कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और बार बार वही गलती करेगी। आपको मैं सच कह रहा हूँ, वाइफ आपकी एक बार जो गलती करेगी वही बार बार करेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप उसको माफ़ कर देते हो। आप क्या करते हो? उसको माफ़ कर देते हो, बोलते हो कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और वो इसको आपका कमज़ोरी समझ लेती है, समझे, कि अरे ये तो माफ़ कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने वाइफ को, आपको बताना पड़ेगा कि देखो ये तुम्हारी गलती है, इसे तुम्हें मानना पड़ेगा। वो आप पे चीखेगी, चिल्लाएगी, छोड़ देने का धमकी देगी कि अरे, वो जानती है आपकी कमज़ोरी की, ऐसा बात बोलेंगे तो ये मान जाएगा, समझे। तो प्यार में इंसान कमज़ोर होता है। सबसे पहले चीज़ ये सोचो कि प्यार में लड़का कमज़ोर पड़ जाता है, उसी का फ़ायदा लड़की उठाती है कि मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ वो बार बार इसलिए करती है ताकि तुम्हें तकलीफ़ हो। और अगर तुमने उसे ये कह दिया कि देखो ये चीज़ तुम मत करो, मुझे पसंद नहीं है, तो वो और ज़्यादा करेगी। उसका कारण क्या है? उसे अच्छा लगता है। आज तुम अगर अपने वाइफ से उम्मीद लगाते हो कि हाँ ये मुझसे शादी की, मेरी हर बात मानेगी, मुझे खुशियाँ देगी, तो इम्पॉसिबल है। वो इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकता है। पहली चीज़, इस चीज़ को समझो, किसी चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। लड़का चाहता है कि मैं अपने तरीके से लड़की को बोलूँ रहने के लिए कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन लड़की क्या कह रही कि मैं अपने तरीके से जीऊँगी, तू होता कौन है? तो अगर आप इस तरह का सोच का रखते हो, मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी ये सोच है कि मैं इसके हिसाब से नहीं चलूँगी, मुझे अपने तरीके से जीना है, तो फिर आप उस रिश्ते में क्यों आए? आपको फिर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसका बात तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पति है। अगर आप उसका बात नहीं सुनेंगे तो आप फिर शादी क्यों किया? आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए था, आपको उसके साथ रिलेशन में आना नहीं चाहिए था। अगर एक मर्द गुस्सा करके अपनी बीवी को कुछ बोल रहा है तो उसके गुस्से के पीछे उसका प्यार भी छुपा हुआ है। तो जो प्यार है वो नहीं दिखेगा उस वाइफ को ये दिखेगा कि ये मेरे पे गुस्सा कर रहा है। ओके, मुसीबत होती है, कई बार लड़के आपको कॉल करते हैं। मान के चलो लड़का, आपका पति का एक्सीडेंट हो गया, वो आपको कॉल कर रहा है, आप कॉल नहीं उठा रहे हो। 25 बार, 30 बार, 50 बार, 60 बार कॉल कर रहा है, आप नहीं उठा रहे हो। उस टाइम क्या होगा? एक बात सोचो ना, उस टाइम होगा क्या? पति तो चला जाएगा। इसीलिए जब भी पति आपको कॉल करे आपको उठा लेना चाहिए। ये पत्नी जब आपको कॉल करे आपको उठा लेना चाहिए। हाँ, जब आप दूसरे जगह काम करते हो तो बता दो कि हाँ मैं कॉल नहीं उठा सकता, इस टाइम मुझे काम है। पति या पत्नी दोनों को बताना चाहिए ना कि हाँ इस टाइम काम करता हूँ मैं, तो इस टाइम कॉल मत करना, इस टाइम मैं काम करता हूँ, या इस टाइम मैं काम कर रही हूँ तो कॉल मत करना। बता के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी अगर आपको कोई 2 बार या 4 बार कॉल कर रहा है तो आपको उठा लेना चाहिए। उसका कारण क्या है कि वो मुसीबत में भी हो सकता है, या कोई ज़रूरी बात होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते कि कोई आपको 25 बार 30 बार कॉल कर आप नहीं उठाते, तो वो इंसान आपको कॉल करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे ये मन में घुस जाता है कि ये इंसान मेरा कॉल नहीं उठाता, मैं क्यों कॉल करूं इसको, ये मेरी फीलिंग को नहीं समझता, ये मेरे इमोशन को नहीं समझता। कल के दिन अगर मैं मुसीबत में रहूँगा तो ये इंसान कॉल नहीं उठाएगा, चाहे मेरा दोस्त रहे या कोई भी रहे। और एक बात याद रखना, मुसीबत में आपका कॉल कोई नहीं उठाएगा, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, कोई भी मुसीबत में आपका कॉल उठा लेना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा।
मुसीबत में कोई आपका साथ नहीं देगा। आज अगर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो आपके माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए आपसे जुड़ा है। सिंपल सोचो। आज आप उसको ध्यान देना बंद कर दो, देखो आपको भी वो इंसान धीरे धीरे ध्यान देना बंद कर देगा। आप किसी को 1 महीना कॉल मत करो, 1 महीना कॉल मत करो, फिर देखो कॉल करके। 1 महीने तक कॉल मत करो, फिर अचानक कॉल करो, उसका कॉल बिजी ना बताए तो मेरा नाम लिख के दे देना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी है कि 1 महीना आप किसी को कॉल मत करो, जिसको आप कहते हैं ना मेरी गर्लफ्रेंड है, 1 महीना अपने गर्लफ्रेंड से बात मत करो, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अचानक 1 महीने के बाद कभी भी बीच में बिना बता करके उसको कॉल करो, उसका कॉल बिजी आएगा। उसको मैसेज करो, जवाब नहीं आएगा। उसको व्हाट्सएप करो, जवाब नहीं आएगा। लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि इंसान को बदलते देरी नहीं लगती। इंसान समझ जाता है ये इंसान मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, चलो। इंसान सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी करता है? जो उसे समझता है, जो उससे प्यार करता है, जो उसकी रिस्पेक्ट करता है। आजकल प्यार क्या रह गया? सेक्स, सेक्स, बस सेक्स चाहिए। अगर एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड से ये कह दे, अपनी बीवी से ये कह दे कि मैं तुमसे सेक्स नहीं करूँगा, मैं कभी सेक्स नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, क्या वो उसके साथ रहेगी? बस इतना सवाल है मेरा, रहेगी उसके साथ? एक ब्रह्मचारी या एक लड़का जो कह रहा है मैं सेक्स नहीं करूँगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा, मैं सेक्स नहीं करूँगा, तो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है कोई? 100 में से 1 लड़की भी नहीं होगी तैयार। अगर लोग कहते हैं ना प्यार प्यार प्यार, सब बकवास वाली बात है। लड़का ऐसा बोल दे कि मैं कभी तेरे को सेक्स नहीं करूँगा, तो मेरे से शादी करेगी? मैं तेरे से कभी सेक्स नहीं करूँगा। लड़की तैयार हो जाए तो मैं मान जाऊँ। दूसरी चीज़, लड़की से ये बोल दे कि मैं तेरे को सोने का अंगूठी नहीं देने वाला, मैं तुझे सोने का मंगलसूत्र नहीं देने वाला, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, मैं तेरे को मैं 50,000 लाख रुपए महीने कमाता हूँ या मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूँ, बोलो लड़की से। फिर अगर तुमसे प्यार करे तो मान जाऊँ मैं। समझ रहे हो? लड़की मान भी जाए, मान ले, लेकिन उसका बाप तुम्हें क्या कहेगा पता है? कि यार कौन से लड़के को तू पसंद करती है बेटी, ये तो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, ये कितना कम पढ़ा लिखा है। चेहरा देखा जाता है, तुम कितने पढ़े लिखे हो देखा जाता है, तुम कितने पैसे लाखों में कमा रहे हो ये देखा जाता है, सरकारी नौकरी देखी जाती है। लड़की ना देखे, उसका फैमिली देखता है। समझ रहे हो? अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाग के शादी कर लेंगे। भाग के शादी करेगी तो और प्रॉब्लम, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखा दिया जाएगा कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, फिर जेल जाओ। अब क्या पता लड़की पलट जाए, है कि नहीं? लड़की बोल सकती है, हाँ माँ बाप का प्यार इतना होता है कि लड़की पलट जाती है, बोल देगी कि हाँ ये तो मेरे को किडनैप करके लेके आया है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्रेम में पड़ना गलत नहीं है, लेकिन सही प्रेम में पड़ो। लगे कि हाँ ये लड़की तुम्हें साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रही है, तुम्हारी हर बात मान रही है। तुम जब कॉल कर रहे हो, 1 कॉल नहीं उठाया, 2 कॉल नहीं उठाया, तीसरे बार तुम्हारा कॉल उठा लिया। या काम कर रही है तो बता के जा रही है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, अभी कॉल मत करना। कहीं भी जा रही है तुमको बता के जा रही है कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ। तब प्यार होता है ना, कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। झूठ तुमसे ना बोले। है ऐसी कोई लड़की जो तुमसे झूठ ना बोले, तुमसे बता के जाए मैं यहाँ काम कर रही हूँ या मैं यहाँ पे जा रही हूँ? तुमने अगर तुम्हारे अलावा और किसी भी लड़के को फॉलो ना करे इंस्टाग्राम पे, कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको फॉलो ना करे, क्यों? तुम सेलिब्रिटी हो उसके लिए, तुम उसके लिए सबसे अमीर आदमी हो। ऐसी है कोई नहीं मिलेगी ऐसे। जैसा लड़का चाहता है ना कि हाँ मेरे को ऐसी बीवी मिले जो मैं हर बात को माने, मेरी बात को सुने, मेरे गुस्सा को बर्दाश्त करे, मैं गुस्सा करूं तो वो ये समझे कि इसके पास इतनी सारी जिम्मेदारी है, इतना सारा काम रहता है, घर का टेंशन, काम का टेंशन, इसलिए इसको इतना गुस्सा आता है। तुम्हारे गुस्से में भी जिसको प्यार नज़र आए वो होता है लड़की। ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रहा है, तूने 1 बात बोली उसने 4 बार बोली, तूने 1 बात बोली उसने 4 बात बोली, ये क्या है?
ये प्यार है? तो ऐसा प्यार ढूंढो जो तुम्हें समझे। जो तुम्हें नहीं समझ रहा है ना, तो उसके साथ क्यों रहते हो तुम? ना कहना नहीं आता तुम्हें, तुम्हें ना कहना नहीं आता कि तुम किसी को मना नहीं कर सकते कि हाँ मैं कैसे बोलूँ, सामने वाले का दिल टूट जाएगा। सामने वाले को इग्नोर करना शुरू कर दो। अरे ना कहना नहीं आता है ना, तो सामने वाले इग्नोर करना शुरू कर दो। वो खुद समझ जाएगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, समझे? लेकिन ऐसे रिलेशन में मत आना जहाँ पे तुम्हें बार बार झुकना पड़े, बार बार सॉरी बोलना पड़े, बार बार तुम्हें मनाना पड़े। ऐसे रिलेशन में मत रहना जहाँ पे तुम्हें टेंशन हो, बार बार तुम्हारे दिमाग पे टेंशन हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़े, तुम्हें हमेशा गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन हो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो, तुम्हें हमेशा उसकी चिंता लगी रहे। ऐसे रिलेशन में कभी मत आना। क्योंकि लड़का, एक ऑटो वाला लड़का कहता है कि मैं इतना टेंशन में गाड़ी चलाता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। क्यों? क्योंकि बीवी से झगड़ा हुआ था। जिस वाइफ से हमेशा तुझे झगड़ा हो रहा है, गर्लफ्रेंड से, उसके साथ रह कर के तेरा क्या होगा? तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ ऐसे रिलेशनशिप में मत रहना जहाँ पे बार बार झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे बार बार तुम्हें सॉरी बोलना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। अगर तुम किसी को मौका देते हो ना, कोई गलती करता है, तुम उसको माफ़ करते हो, तो तुम उसको मौका देते हो कि वो फिर से गलती करे, है ना? इसलिए जो गलती कर रहा है उसको माफ़ नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये मर्द इतने होते हैं ना, तुम प्यार में इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हो कि नहीं मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकता। क्या यार? उसे बोल तो सकते हो कि देखो यार मैं थोड़ा तुमसे, बोलो उसको कि ठीक है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। बीवी को ऐसा बोल सकते हो, या अपने गर्लफ्रेंड को बोल सकते हो कि ठीक है तुम देख लो दुनिया को, दुनिया में मेरे से अच्छा कोई तुम्हें मिल जाए। लेकिन ऐसे रिश्ते में मत रहना जहाँ पे तुम्हें समझा ना जाए।